पकोड़ा प्रीमिक्स बनाने वाली हूँ घर पे ही और कम खर्च में हम इसको बना लेंगे। एक दफ़ा बनाएंगे और पूरा रमज़ान हम इस्तेमाल करेंगे और रमज़ानों में हमारे काम हो जाएंगे आसान। उसी के साथ बनाने वाले हैं हम चाट मसाला। बिल्कुल जी, जो पूरा रमज़ान ही हमारे काम आता है और वो हम बना के रखेंगे और जो कि हमारा रहेगा 3 से 4 माह बिल्कुल ही फ्रेश। इसके साथ ही दही बड़े मसाला बनाने वाले हैं और फ्राइज़ मसाला भी हम यहाँ पे आपको बना के दिखाने वाले हैं। साथ में करेंगे अपनी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर और उसके साथ ही हम ऑयल को किस तरीके से फ्रेश रख सकते हैं ये टिप भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ बचत करने वाले हैं, रमज़ान की तैयारी भी करने वाले हैं और आपके साथ अपनी रेसिपीज़ भी शेयर करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जी बिल्कुल मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कुछ अपनी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप 100 की आराम से लेके आ सकते हैं और पूरा रमज़ान भी आपके काम आती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं और कुछ ऐसी हैं कि जो आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करती हैं। यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, ये बिल्कुल ये दोनों केचप की बॉटल्स हैं और ये 2 बॉटल्स आपको 100 रुपीज़ की इजीली मिल जाती हैं और दोनों डिफरेंट हैं और रमज़ान में हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पे एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी और ये है छलनी। और ये वैसे तो स्टील की बनी हुई है और मेरी क्योंकि टूट चुकी थी तो मैंने सोचा कि ये ले आऊँ। और इसी के साथ डिश भी है और साथ में ही ये एक छोटू सा वाइपर है, बिल्कुल किचन वाइपर, और ये बहुत ज़्यादा आपके काम आता है। और ये जी हमारा बिल्कुल कटर है और इस तरह के कटर्स आपको अक्सर ही ज़रूरत पड़ रही होती है और इसको हम लहसुन वगैरह को मैश करने के लिए यूज़ करते हैं और ये भी 100 शॉप से आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही खूबसूरत सा कलर था इसका और ये लिप लाइनर थी, मुझे बहुत अच्छी लगी और इसको भी मैंने ले लिया। और इसके साथ ही यहाँ पे एक बास्केट है। बिल्कुल इस बास्केट को मैंने इसीलिए लिया था कि इसके अंदर केचप वगैरह रख के आप डाइनिंग पे रख सकते हैं। बिल्कुल आपको जब चटनियाँ वगैरह भी बनाते हैं ना तो डेली उठा के और डेली निकालने की ज़रूरत नहीं होती और इनको आप इस तरीके से अरेंज करके डाइनिंग पे रख सकते हैं। रमज़ान में आपके काम आसान हो जाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे ये एक बॉक्स है, बिल्कुल जी ये 3 का बॉक्स था और ये भी मैंने ले लिया कि मुझे आज करने थे कुछ मसाले भी सेव। और उसके साथ ही आपके साथ शेयर करूँगी ये एक और ज़बरदस्त सा बॉक्स है और ये जो है ना बिल्कुल मेटल का बना हुआ है और इसके ऊपर जो है इसका लिड जो है वो प्लास्टिक का है। ये भी बहुत ज़बरदस्त सा था और ये भी 100 में ही ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाता है। इसके साथ जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी थी ना वो थे ये बिल्कुल स्पंजेस होते हैं एक किस्म के क्लीनिंग के लिए और ये नेट के इस तरह से बने हुए होते हैं। और ये मुझे ये भी मिल गए थे यहाँ पे। वैसे तो ऑनलाइन आप मंगवा रहे होते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये मुझे 7 मिल गए थे और ये एक पैक में मौजूद थे और ये भी 100 के ही मुझे मिल गए थे। तो यहाँ पे ये टिश्यू बॉक्स है, ये भी 100 का। और सबसे अच्छा जो है ना ये है कटिंग बोर्ड और ये छोटा सा है लेकिन इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज़बरदस्त सा था और ये भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है 100 में। तो ये सारी चीज़ें जो कि 100 की शॉप से आपको इजीली मिल जाती हैं और आपके कामों को भी आसान कर देती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बिल्कुल जी इन सारी चीज़ों को तो मैंने ले लिया था और अब इनको मैं साइड पे कर दूँगी और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज़बरदस्त से मसाले। बिल्कुल जी, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ले लिया है तकरीबन 50 ग्राम का मैंने ज़ीरा लिया था, सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम ही मैंने ले लिया था यहाँ पे। साबित धनिया और उसके साथ ही मैं ले लूँगी 1 टीस्पून अजवाइन, 2 मैंने ले ली हैं गोल लाल मिर्चें और साथ में मैं ले रही हूँ शाह ज़ीरा, काला ज़ीरा, ये छोटा होता है ज़रा सफ़ेद ज़ीरे से, और ये मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया था। अब इन सारी चीज़ों को मैं भून लूँगी और इसके साथ ही मैं यहाँ पे लौंग डाल रही हूँ, 10 लौंग डालूँगी और उसके साथ ही 20 मैंने काली मिर्च डाल दी हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे मैं इसको खटास देने के लिए खटाई पाउडर या आमचूर जिसको कहते हैं वो डाल दूँगी 1 टेबलस्पून। इसके साथ ही यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ बिल्कुल जी ये होती है टाटरी, और टाटरी जो है वो 1 टीस्पून जितनी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। अब इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड करूँगी अनारदाना। अनारदाना हम इसलिए डाल रहे होते हैं कि इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और ये थोड़ा सा जो है इसके अंदर मिक्स होता है ना तो थोड़ा इसे हम भूनेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए, क्योंकि ये गीला होता है। तो इन सारी चीज़ों को अब हमने भूनना है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि फ्लेम आपने बिल्कुल ही स्लो रखना है ताकि ये चीज़ें भून तो जाएं लेकिन इनका कलर भी चेंज हो जाए लेकिन ये जले नहीं। इस चीज़ का अपने ख़ास ख्याल रखना है और बिल्कुल ही स्लो आंच पे आपने इनको पकाना है। ठीक है, इन सारी छोटी छोटी टिप्स का आपने ख्याल रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है ना
चाट मसाला ज़बरदस्त बन के रेडी हो तो उसके लिए अपनी चीज़ों को जलने नहीं देना। ठीक है जी, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से हल्के फ्लेम पे इसको बिल्कुल बना लेंगे और उसके साथ ही हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं काला नमक। काला नमक ऐड कर दिया था और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद हमने यहाँ पे जायफल का एक पीस डालना है, छोटा सा पीस हम यहाँ डाल देंगे। फ्लेम को हमने कर देना है ऑफ़ और इसके साथ ही हमने यहाँ पे सफ़ेद नमक जो है वो भी डाल देना है 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि इन सारी चीज़ों को हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको जो मिक्सी जार में डाल देंगे और इसको बिल्कुल आपने पाउडर फॉर्म में ले आना है। ये देखिए यहाँ पे आपका बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। 3 से 4 दफ़ा आप चलाएंगे तो ज़बरदस्त सा आपका ये पाउडर बन के रेडी हो जाएगा। अब इसको हम एक कंटेनर में बिल्कुल शिफ्ट कर देंगे। कंटेनर बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और नीट एंड क्लीन होना चाहिए और उसके अंदर आप इसको सारे का सारा ऐड कर दें। अब ये ज़बरदस्त आपका रेडी हो गया। अब आप इसकी लुक देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। ये बाज़ार से आपको सस्ता भी पड़ता है और बाज़ार से बेहतर पड़ता है। और इसको अब इसमें हमने अनारदाना डाला है तो इसको उठा के हम फ्रिज में रख देंगे। इसको हम बाहर नहीं रखेंगे क्योंकि ये इसमें अनार डाला है, दाना है, तो इस वजह से ये ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट मसाले की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना 60 ग्राम ले ली थी गोल वाली लाल मिर्चें, जो कड़ी में भी डलती हैं और कड़ी वाली मिर्चें भी खिलाई जाती हैं। इसको मैं सबसे पहले तो जो है ना स्लो फ्लेम पे यहाँ पे मैंने पैन में डाल दिया और इसको मैं अच्छे से जो है ना भून लूँगी। अच्छे से मैं इस हद तक भूनूँगी कि जब इसमें से जो है बिल्कुल एक खुशबू से भी आने लगेगी और आपको छींके आना स्टार्ट हो जाएं तो आप समझ लें कि अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, क्योंकि इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। और जब ये अच्छे से पकेंगी ना तो फिर आपको छींके आना स्टार्ट हो जाती हैं और आपके गले में थोड़ी थोड़ी सी ना ये लगने लग जाती हैं। तो ये जी बिल्कुल उस वक्त तक आपने पकाना है और ये इसकी आपके लिए ख़ास टिप है कि आपको किस तरह से पता चलेगा। अब ये यहाँ पे हो चुकी थी और अब छींके आना बिल्कुल स्टार्ट होने वाली थी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 6 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे धनिया डाला है, 3 टेबलस्पून भर के मैंने ज़ीरा डाला है और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे अजवाइन डाल दी थी, 1 टेबलस्पून ही मैंने काली मिर्चें डाली थी और 4 लौंग डाल दी थी। अब इन इन सारी चीज़ों को आपने ना यहाँ पे भूनना है ताकि इस पे एक अच्छा सा कलर आ जाए। और उसके साथ ही यहाँ पे मैं डाल दूँगी काला नमक, और काला नमक 1 टेबलस्पून मैंने भर के डाल दिया है और उसके साथ ही हम इसको मिक्स करते जाएंगे। जब यहाँ पे आपको एक अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी ना तो तब आपने समझ लेना है कि अब ये रेडी हो चुका है। तब आपने फ्लेम को जो है ना ऑफ़ कर देना है। फ्लेम ऑफ़ करेंगे, साथ में ही हम यहाँ पे मिला रहे हैं टाटरी और साथ में ही 1 टीस्पून टाटरी डाली है और 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे। अब ये सारी चीज़ें हमने ले ली और इसको हमने एक किसी भी बाउल में शिफ्ट कर लें, प्लेट में शिफ्ट कर लें। उसके बाद इसको ठंडा होने दें। जब ये ठंडे हो जाएँ तो तब आपने इसको जो है ना मिक्सी जार में डालना है और उसके बाद आपने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, इसको आपने दरदरा सा ग्राइंड करना है और ये देखिए मैंने बिल्कुल मोटा-मोटा सा ग्राइंड किया था। तो ये लाल मिर्चें मेरी कुछ रह गई थी जो कि ऊपर-ऊपर थी। अब इसको मैं दोबारा से कर लूँगी और इसके अंदर बिल्कुल ऐड कर दूँगी। इसको हमने पाउडर नहीं बनाना क्योंकि दही बल्ले का जो आप देखते हैं ना कि पाउडर होता है ना, तो वो कुछ इसी तरीके का होता है। और ये आपको बंस रोड पे बहुत ज़बरदस्त सा दही बल्ले का पाउडर मिलता है जो कि ख़ास तौर पे मसाला यूज़ किया जाता है। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून भर के जो हमने अभी चाट मसाला बनाया ना, उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है जी, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और अगर आपने चाट मसाला नहीं बनाया ये वाला तो आप बाज़ारी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको बिल्कुल सारा मिक्स हो गया तो हमने इसको एक जार में बिल्कुल डाल के रेडी करके रख देना है। ठीक है जी, ये आपका जो है ना ज़बरदस्त सा है और ये आपका 3 महीने तक ये दोनों मसाले बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और ये देखिए ज़बरदस्त सा दरदरा सा आपने इसको कूट लिया और ये आपके दोनों मसाले हो गए रेडी। अब मैं आपको एक और मसाला बताऊंगी जो कि इन दोनों से ही रिलेटेड है। और आप पकोड़े वगैरह और चाट वगैरह समोसे वगैरह बनाते हैं तो उसमें आप डालते हैं। यहाँ पे चिकन पाउडर ले लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, और साथ में ही मैंने यहाँ पे ले ली है टाटरी 1 टीस्पून, और साथ में ही पिसा हुआ मैंने ले लिया है ज़ीरा, और उसके साथ ही यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ लाल मिर्च पाउडर। ये भी मैं डाल दूँगी यहाँ पे 1 टेबलस्पून, और उसके साथ ही 1 टीस्पून मैं यहाँ पे डाल दूँगी चाट मसाला जो भी हमने रेडी किया है, और साथ में 1 टेबलस्पून जो हमने दही बड़े का मसाला रेडी किया था। इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे ऐड कर देना है। साथ में वाइट सॉल्ट आपने ऐड करना है और इन सब चीज़ों को आपने कर लेना है यहाँ पे मिक्स। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। और ये आप फ़िश भी, फ्राई फ़िश भी लेकर आते हैं तो उसके ऊपर भी आपको ये अक्सर ही ठेले वाले डाल के दे रहे होते हैं, या फिर आपको समोसों वगैरह पे, फ्राइज़ वगैरह पे। तो ये वो मसाला हमने घर पे रेडी कर लिया है।
बिल्कुल इन सारी चीज़ों को अगर आप बनाएँ ना तो आपके 100 रुपीज़ भी नहीं खर्चे होते। और यहाँ पे मेरे पास एक बॉटल थी और ये भी बिल्कुल ड्राई है और इसके अंदर मैं इसको फ़िल कर लूँगी। अच्छा ये मेरे पास थी बिल्कुल फ्राइज़ मसाला मैं लेकर आई थी, तो उसकी बॉटल थी, तो मैंने सोचा कि ये मैं बिल्कुल फ्राइज़ के लिए बना रही हूँ तो मैं इसी में इसको शिफ्ट कर दूँ। तो ये अब मेरा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है और अब ये देखिए सारे मसाले आपके रेडी हो गए हैं और ये आप घर पे बनाइए और ईज़िली आप इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने फिर पैन को गरम करने रख दिया और मैं इसमें हाफ़ कप जो है ना वो डाल दूँगी बिल्कुल धनिया, साबित धनिया। अगर आपके पास कप का इशू है तो आप इस तरह से टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, 6 टेबल स्पून। और इसके साथ ही यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून अजवाइन का और उसके साथ ही हम ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल 5 टेबल स्पून हमने ज़ीरा डाल देना है। और इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से जो है ना यहाँ पे फ्राई कर लेना है। साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून जितना अनारदाना और ताकि ये सारी चीज़ें जब यहाँ पे हम ड्राई करेंगे ना तो इनको हम मिक्स करें, इसको हम फ्राई करेंगे तो ये सब इसमें जो अनारदाना है ना वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा पानी होता है, तो वो भी इजीली यहाँ पे ड्राई हो जाएगा। तो इन सारों को हमने बिल्कुल ड्राई कर लिया और यहाँ पे जब इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट होगी ना तो तब हम इसको हटा लेंगे और उसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठीक है, ठंडा करने के बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने कर लेना है बिल्कुल ब्लेंडर में डाल दिया आपने और इसको हमने यहाँ पे इसको बिल्कुल ही हमने दरदरा सा कूट लिया है। ठीक है जी, इसको हमने ब्लेंड कर लिया और अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्च और उसके बाद 4 टेबल स्पून मैं यहाँ पे डालूँगी कसूरी मेथी। बिल्कुल ये क्योंकि मसाला जो होता है ना ये हम बना रहे हैं प्रीमिक्स मसाला और ये बिल्कुल इस तरह से दरदरा सा ही अच्छा लगता है पकौड़ों में। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे नमक डाला है, 1 टेबल स्पून भर के ही हमने लाल मिर्चें डाली हैं, 1 टेबल स्पून ही हमने यहाँ पे डाल दिया है हल्दी पाउडर और इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। बिल्कुल इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है और ये इसी तरह से अच्छा लगता है। और ये आपका मसाला बनके हो चुका है बिल्कुल रेडी। और अब आप इसको शिफ्ट कर दें किसी भी बॉक्स में और ये पकोड़ा प्रीमिक्स आपका रेडी हो गया है। अब आप जब भी चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 तरीके से इस्तेमाल करने वाली हूँ और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप जितना बेसन और उसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी 1 टेबल स्पून। अगर आप इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं और नमक वगैरह आप देख लेंगे, अगर यहाँ पे आपको कम लगेगा तो आप इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे मैंने पानी डाल के इस तरह से पेस्ट बना लेना है और मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी रेसिपी भी थोड़ी सी शेयर कर ली जाए। एक तो मैं इसे इस तरीके से बनाऊंगी, ऑयल मैंने यहाँ पे गरम कर लिया है और आप पकोड़े बना रहे होते हैं पतले पतले आप पार्चे कट कर लीजिए आलू के और उसके अंदर फिर आपने इसको डाल देना है इस तरह से। इसमें से डिप करते जाएं मसाले में से और ये आपके ज़बरदस्त से रेडी हो जाएंगे। क्रिस्पी से बिल्कुल यहाँ पे रेडी होंगे आपके ये पकोड़े और आपको पूरा रमज़ान जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि यही होता है कि खातून खाना का रोज़ा भी होता है और फिर उन्हें बहुत सारे काम करने होते हैं, तो ये जल्दी से काम करने के लिए है कि आपका ये बन जाए और आप इसे बना के इजीली सेव करके रख सकते हैं। और नेक्स्ट टिप मेरी यही है कि जब भी आप पकौड़े वगैरह निकालें तो डायरेक्ट चम्मच से ना निकाला करें। इस तरह से जो छलना होता है कोई भी आप ले लें उसके अंदर पहले निकाल दें ताकि सारा ऑयल जो है वो निकल आए। ठीक है जी, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी और ये देखिए ज़बरदस्त से आपके पकोड़े और इसका क्रंच आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि कितने क्रंची क्रंची बिल्कुल बने हैं और ये इस तरीके से आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो दूसरा तरीका क्या है कि 1 केजी मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है और ये जितना मैंने मसाला बनाया था ये तकरीबन 1 केजी के लिए ही था। ये पूरे का पूरा मैं इसमें उंडेल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इसका ये फ़ायदा होने वाला है कि अब ज़ाहिर है अभी हमें रोज़ा नहीं है तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि जो है ना इसमें नमक मिर्च तेज़ है या कम है, तो यहाँ पे कम थी तो हम इसको ऐड कर देंगे। रोज़े में हम बिल्कुल चेक भी नहीं कर सकते और यहाँ पे आपका ये मसला भी हल हो गया। आप इसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाल दिया था नमक का और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला था लाल मिर्च पाउडर, वो भी मुझे कम लग रही थी, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था कुटी हुई लाल मिर्च का और सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब इसको मैं बॉक्स में बिल्कुल इस तरह से डब्बा भर के रख दूँगी। अब इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि आपका ये बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा और आपको रमज़ानों में जो है ना परेशानी नहीं होगी, आपका काम आसान हो जाएगा। अब इसको आप बना के इस तरीके से रख दीजिए और फिर बस सब्जियां ऐड कीजिए और उसके बाद आपका जल्दी से काम हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है हमें इतने सारे काम होते हैं तो हमें ये चीज़ें भी बनानी होती हैं।
तो यहाँ पे मेरे पास मटेरियल पहले पकौड़ों से बचा हुआ था, तो उसी में मैं ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने बिल्कुल प्याज ऐड कर लिए हैं, साथ में मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर लिया था और हरी मिर्चें भी, और उसके साथ में यहाँ पे 2 टेबलस्पून डालूँगी। और उसके अच्छा, एक आपने ख्याल कर रखना है कि इसका जो आपने स्पून है ना वो बिल्कुल अलग रखना है, ड्राई हो, जो इसके अंदर हम डिप करेंगे और इसमें से पाउडर निकालेंगे। अब हम इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे और पेस्ट सा बना लेंगे। अब आपको ये टेंशन भी ख़त्म हो गई कि नमक मिर्च मसाले जो है कम है ज़्यादा हैं, तो इसकी भी टेंशन आपकी ख़त्म हो गई। अब आप इसको चम्मच से डाल लें, ऑयल हमने दोबारा से गर्म कर लिया था, या फिर आप हाथ से डाल लें। तो मैं यहाँ पे हाथ से डाल रही थी, और ये छोटे छोटे से मैं बना के इसमें डाल दूँगी, और ये भी मेरे क्रिस्पी से बन के हो जाएंगे रेडी। तो अगर आप इस तरीके से अपने कामों को आसान करना चाहते हैं ना, कि रमज़ान से पहले आप इन सारी चीज़ों को भी, जिस तरह हम सब्जियां वगैरह सेव कर रहे होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी अगर हम बना के रख दें तो हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। एक तो हमारा खर्च भी बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कम होता है, और 100 में हम ये सारी चीज़ें बना लेंगे, पकोड़ा मिक्स भी बना लेंगे। सिर्फ आपको बेसन का होता है कि बेसन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, वो भी अगर आप अभी से लेके बना के रख दें तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे मेरे पकोड़े भी रेडी हो गए थे, और मैं इसको निकाल लूँगी। और मैंने यहाँ पे बनाया है 1 केजी, और आप इस तरह से 2 केजी 3 केजी का बनाना हो तो अपने मिकदार को उसी तरह मसाले को भी डबल करते जाएंगे, उसी तरह बेसन भी, और बना के आप इजीली रख सकते हैं। अब जी ये मेरे क्रिस्पी क्रिस्पी से पकोड़े रेडी हो चुके हैं, सब्ज़ी के भी और यहाँ पे आलू के भी। अब ये जो हमने बनाया था ना, बिल्कुल मिक्स बनाया था फ्राइज़ वगैरह, पकौड़ों वगैरह का, रोल वगैरह का, तो इसको आप इसके ऊपर डालें, और आप यकीन कीजिए इतना ज़बरदस्त आपका ये टेस्ट आएगा ना, बिल्कुल आपको लगेगा कि आप ठेले वाले पकोड़े खा रहे हैं, और आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा ही मज़ा आने वाला है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बना के अपनी बचत भी कर सकते हैं, काम भी आसान। तो आ जाते हैं जी अपनी लास्ट टिप की तरफ। तो बिल्कुल जब हमने यहाँ पे इसको बनाया तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक और टिप भी शेयर कर ली जाए। तो आपका ऑयल होता है, और इस तरीके से हम उसे 2-3 दफ़ा यूज़ करते हैं, वो हमारा ख़राब हो जाता है। तो आपका फ्रेश का फ्रेश रहेगा, आप 8-10 दफ़ा भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आपके बिल्कुल ये ऑनियन के छिलके होते हैं, और ऑयल जैसे ही गर्म होना, आपने कोई भी चीज़ फ्राई की है उसके अंदर आप एक प्याज के जो है ना जितने भी छिलके हैं वो सारे डाल दें, और इसको आप छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो आप देखेंगे कि इसको बिल्कुल इसके सारा मटेरियल नीचे बैठ जाएगा, और बिल्कुल ऑयल आपका फ्रेश और बिल्कुल ताज़ा उसी तरह होगा कि ज़रा भी पता नहीं चलेगा कि आपका जो है ना ऑयल आपने इसमें कुछ भी फ्राई किया है। फ्रेश का फ्रेश आपके पास आ जाएगा। अब ये मैं ठंडा हो गया था तो छिलके मैंने निकाल दिए। अब मैं इसको बिल्कुल किसी छलनी की ज़रूरत नहीं है, सारा मटेरियल जो है वो इसका नीचे बैठ चुका है, और ये बिल्कुल फ्रेश कलर उसी तरीके से जिस तरह के फ्रेश आपका ऑयल होता है ये निकल आएगा। ये सारा मैं इसको ले लूँगी, और ये देखिए बिल्कुल सारा मटेरियल नीचे बैठ चुका है, साइड पे हो जाएगा, और ये अब हमारा दोबारा यूज़ करने के काबिल हो गया है। अब इसको आप 3-4 बार यूज़ कीजिए, उसके बाद आप इसे खाने में यूज़ कर सकते हैं, या 7-8 बार भी यूज़ करके आप इसे खाने में यूज़ कर सकते हैं। हर तरीके से आपने हर दफ़ा आपने इसको इसी तरीके से बिल्कुल रिन्यू कर लेना है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।